इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, जिसमें देखेंगे एरिया अंडर द कर्व। तो देखें, हम लोग जब डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होती है डिफरेंट इंटीग्रेशन की, वो किसी भी कर्व के अंडर एरिया निकालने की होती है। तो उसी का यूज करके हम लोग डिफरेंट कंडीशन में किसी भी कर्व के अंडर का एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए डिफरेंट कंडीशन बनते हैं। पहला हमारा कंडीशन होगा, अगर मान लीजिए आपके पास ये है एक्सिस से कोई कर्व हो तो एक्स एक्सिस से जो एरिया बाउंड होगा किस तरह निकालेंगे। तो देखिए, ये हो गया एक्स एक्स डैश। मान लीजिए आपका एक कर्व है इस तरह से, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू मान लीजिए ले लेते हैं ए और एक्स इक्वल टू ले लेते हैं बी। तो यहाँ पे और ये जो कर्व हमारा है, ये जो कर्व है, ये कर्व जो बन रहा है, इस कर्व को y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स। तो ये कर्व के अंडर का जो एरिया है, इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, अगर हम लोग इस एरिया को निकालने के लिए इस एरिया का नाम भी कोई दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ए मान लिया जाए, यहाँ बी, यहाँ सी मान लिया जाए, यहाँ डी। तो एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी, यहाँ पे लिमिट ए टू बी लेंगे, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये कहाँ से आ रहा है इसको बता रहे हैं, और यहाँ एफ एक्स मतलब क्या है, वाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू बी वाई डी एक्स। और ये सिमेट्रिक, ये एरिया किसके अबाउट, एक्स एक्सिस का। देखिए एक्स एक्सिस का एरिया वाई एक्सिस में लेंगे तो दूसरा कंडीशन बनेगा, उसको देखा जाएगा। पहला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, जो एरिया एक्स एक्सिस से बाउंड होगी उसको सिंपली जहाँ तक लेना है, एक्स इक्वल टू यहाँ से ए से बी तक। और ये किस तरह से हुआ, तो देखिए ये जो आता है, तो ये जो हम लोग जानते हैं कि डी एक्स क्या है, एक छोटा सा लेंथ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें देखिए, मान लीजिए इसको एक बना लिया जाए, क्या रेक्टेंगल बना लिया जाए, ये और इसकी थिकनेस क्या ले लिया जाए, ये डी एक्स ले लिया जाए। और ये यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, ये हाइट क्या होगी, एफ एक्स होगी। अरे ये वैल्यू यहाँ तक की क्या होगी, एफ एक्स की होगी। तो इसका जो होगा एरिया क्या हो गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसी छोटे पार्ट को हम लोग ए से बी तक ले लेते हैं तो पूरे कर्व की एरिया आ जाती है, अगर उसको ए से बी में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये पहला सिंपल टाइप है कि अगर आपका कोई कर्व होगा एक्स एक्सिस से बाउंड होगा तो उसका एरिया सिंपली वो जो लिमिट जहाँ से तहाँ तक निकालनी है वो ले लेंगे, और उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी वाई जो आएगा वाई की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया आ जाएगा। तो ये आपका पहला केस बन रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम लोग इसी में ले लें एग्जाम्पल, इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसी का एग्जाम्पल ले लिया जाए। एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 1 to 3, एक्स इक्वल टू 1 से 3 में y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का एरिया निकालना हो। तो देखिए, पहली बात तो किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए आपको पॉइंट क्या क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान देना है, कर्व ड्रा करने आना चाहिए, कर्व ड्रा करने आना चाहिए आपको, यानी उसका ग्राफ आपको आना चाहिए ड्रा करने। अगर ग्राफ नहीं आएगा बनाने उसका, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा चीज़ होगा, ये जो लिमिट है, तो लिमिट देखिए, कभी कभी यहाँ तो सिंपल है, लिमिट एक्स इक्वल टू 1 से 3 दिया हुआ है, लेकिन किसी केस में खुद आपको निकालना पड़ेगा लिमिट, वो केस देखा जाएगा। लिमिट ध्यान देनी है कि क्या से क्या होनी चाहिए, और ये देखनी है कि सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के बिलो है कि एबव है, वो सारी प्रोसीजर देखी जाएगी। जैसे मैं अभी तो केस लिया ही नहीं हूँ, जो बिलो होगा वो जब लेंगे तब बताएंगे। तो ये चीज़, दो चीज़ ध्यान देना है, कर्व ड्रा करना है और उसका लिमिट कैसे लेना है। तो यहाँ पे पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ किसका ड्रा करते हैं, जो एक कर्व दिया है। तो यहाँ इसके सोल्यूशन में जाएंगे आप, तो पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए, ये x प्लस 1 है, हमें पता है y इक्वल टू एक्स की ग्राफ क्या होती है। y इक्वल टू एक्स की ग्राफ यहाँ पे इस तरह जाती हुई है,
y इक्वल टू एक्स की ग्राफ, अरे y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो ये ऐसे जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 भी है, तो यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखें ग्राफ ड्रा करने आना चाहिए, और अगर मान लीजिए इससे आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इस ग्राफ को ऐसे ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये y प्लस 1 है ना, x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y कितनी आ रही है 1 आ रही है, y की रखेंगे 0 तो x कितनी आ रही है। देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखोगे y 1 आएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा -1, x -1 आएगा। यानी ये ग्राफ, ये देखिए एक पॉइंट निकल गया क्या यहाँ पे -1, 0 और एक निकल गया x कितना है 0, अरे ऊपर बना दे रहे हैं, नीचे ही आएगा 1, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 1, 0। इस तरह का पॉइंट निकाल सकते हैं ग्राफ। देखिए मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी आपको ये सब तो आता ही होगा। x इक्वल टू 0 रख के y निकाल लिया, तो यानी देखिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, x, y लिखा जाता है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे x, y, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, 1, ये 0, 1 होगा, और यहाँ पे -1, 0 लाइन ऐसे पास करेगी। तो इस लाइन को ऐसे पास करा दीजिए इस तरह से, ये अब यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं क्या 0, 1, यहाँ -1, 0। ये तो ग्राफ हो गया, ये तो मैंने ऐसे ये पॉइंट अपने से लिया गया है, मतलब ये तो इससे मतलब नहीं है, अभी ये कुछ दिया ही नहीं था, वो तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि इस ग्राफ को ऐसे ड्रा किया गया है खाली। इस ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक लेना है देखिए, एक्सटेंड करेंगे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ x इक्वल टू कहीं 1 आएगा, ये ग्राफ तो बहुत आगे तक जाएगी ना। ये तो मैं बताया हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। आपको ग्राफ ड्रा करने आता है तो सिंपली ग्राफ ड्रा कर देंगे, x इक्वल टू 1 यहाँ आ गया, और x इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे इक्वल 3 आ गया। तब ये जो पूरा है आपका कर्व, ये जो बना हुआ है, इसी एरिया को आपको निकालना है, ठीक है। इस इधर के ग्राफ से उनका मतलब नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सटेंड करके बनाया हूँ। ग्राफ ये ऐसे जाएगी, तो ये जो एरिया इसके अंडर बाउंड हो रही है, ये चीज़ इसी को निकालने के लिए बोला है। देखिए यहाँ पे उसने क्या था, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक। तो मेरे भाई क्या करेंगे, अब x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो एरिया इसकी आएगी क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से 1 से 3 y dx, y की वैल्यू क्या है x प्लस 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1 से 3 x प्लस 1 का x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 से मैंने 1 से 3 वही है, इधर रख देता हूँ। लिमिट रखेंगे तो एक बार वैल्यू 3 रखेंगे x की तो क्या हो जाएगी 4। देखिए एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 तो 8 हो जाएगा, और एक बार 1 रखेंगे तो 2, एक बार 3 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 तो 8, माइनस 1 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 आएगा 6 यूनिट स्क्वायर, 6 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो ये सिंपल था, जब किसी कर्व के अंडर का एरिया कहेगा, तो ऐसे बहुत सारे कर्व का अंडर का एरिया आप निकाल सकते हैं जो आपको एक प्रॉपर लिमिट दी रही है। अब क्या हो सकता है दूसरा, इसमें दूसरा देखिए इसका क्या हो सकता है, अब एक कर्व ऐसा हो, इस टाइप का कर्व दिया हो आपको, सेकंड कंडीशन है एरिया निकालने का, जब आप कर्व का ग्राफ बना रहे हो तो इस तरह का दिया हो तो कैसे निकालेंगे, जिस कर्व का ग्राफ नीचे भी आ रहा हो ऊपर भी आ रहा हो। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह बन रहा हो कर्व, ये इस तरह का कर्व अगर बन रहा हो तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह बन सकता है कर्व। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखिए जो ये आपका बन रहा है एरिया, इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये नीचे हो रहा है बिलो, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे a है और यहाँ पे ये x इक्वल टू सी है, यहाँ पे x इक्वल टू बी है, तो इस और ये पूरा फंक्शन क्या है f(x) है, f(x) है। अब देखिए f(x) है तो इसी पूरा इस कर्व का ग्राफ क्या है f(x) है, तो मतलब इस कर्व का जो
ये दिया है फंक्शन जो दिया है एफ एक्स दिया है। तो यहाँ पे देखें इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए इसका एरिया इक्वल टू हो जाएगा ए टू सी जब लेंगे तब तो पॉजिटिव ही आएगा, तो एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर सिंपली रख देंगे, एफ एक्स डी एक्स सिंपली रख देंगे। यहाँ प्लस इसको भी ऐड करना है, लेकिन याद रखिए बिलो वाला एरिया नेगेटिव आता है तो वहाँ पे मॉड का यूज करना पड़ेगा, मॉड का। तो ये सी टू बी एफ एक्स डी एक्स मॉड में लिखेंगे। सी टू बी एफ एक्स डी एक्स मॉड में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि वो वाला एरिया क्या आता है नीचे वाला नेगेटिव, लेकिन एरिया ओवरऑल नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो इसलिए इस तरह के कर्व का एरिया निकालने के लिए जो बिलो बनेगा उसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। अब इसमें आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है। तो देखें ये तो सिंपली हो गया कि अगर आपको ग्राफ दिखेगा एरिया निकालना रहेगा, सुनिए एरिया एक पर्टिकुलर लिमिट में निकालना रहेगा, लेकिन उस कर्व का कुछ पोर्शन नीचे आएगा और कुछ पोर्शन ऊपर बनेगा, तो ऊपर वाले पोर्शन का एरिया पॉजिटिव आता है तो उसको ले लेंगे। अगर आप यहाँ मॉड नहीं लगाएंगे तो अगर ये सिमेट्रिकल मान लीजिए रहता जितना ऊपर है उतना नीचे, तो ये आपको पता है नीचे वाले माइनस में आएगा और यहाँ माइनस और ये प्लस कट के जीरो हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट होगा। एरिया कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐड करके ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द एरिया, आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, फाइंड द एरिया y इज इक्वल टू कॉस एक्स एट x इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, या पाई ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 से पाई ले लीजिए, 0 से पाई, x इज इक्वल टू 0 से पाई। ये समझाने के लिए लिया जा रहा है, बहुत ही बेसिक, यानी कह सकते हो ये 0 लेवल का प्रॉब्लम है। ये जेईई मेंस एडवांस की बात अभी नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है बेसिक चीज़ की कि किस तरह करेंगे, बाकी क्वेश्चन आगे देखा जाएगा। तो देखें यहाँ पे जो है इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए कॉस एक्स का ग्राफ में पता है कि x इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ये, और ये क्या हो गया π/2 हो गया, और उसको हमें पाई तक जाना है, π/2 और पाई, तो देखिए पाई तक जाएंगे, बस ये हो गया पाई, क्योंकि पाई पे क्या होती है -1 होती है, ये आपका हो गया पाई। आगे हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें पाई तक, अगर 2 पाई तक लेना होता तो और आगे जाते, 2 पाई तक लेना नहीं है तो पाई तक ही लेना है। 2 पाई तक लेना हो तो क्या करेंगे बताता हूँ। तो ये हमारा पाई तक का आ गया, तो ये देखिए नीचे आ रहा है और ये इतना ग्राफ ऊपर आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका 0 है और ये π/2 है, तो हमें पता है कि इस कर्व का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कर्व का एरिया निकालने के लिए देखिए एरिया इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/2 यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे मॉड लगाएंगे 0। अब यहाँ से देखिए π/2 से पाई निगेटिव हो रहा है ना, नीचे आ रहा है तो मॉड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा π/2 से पाई और यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स, और ये बंद, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कॉस एक्स के इंटीग्रेशन का, तो हमें पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस का होता है, तो साइन एक्स 0 से π/2 प्लस यहाँ भी कॉस एक्स ही है और मॉड लेकर चलेंगे, मॉड लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस साइन का, सॉरी साइन एक्स π/2 से पाई और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए अगर देखा जाए इसकी वैल्यू, अभी देखिए वही मॉड नहीं लेते तो कैसे आता, क्या आता, देखिए ये करेंगे तो साइन π/2 1, साइन 0 0, यहाँ प्लस साइन पाई कितना होता है 0, और यहाँ पे मॉड तो लगा ही है, और साइन माइनस साइन π/2 1,
देखिए अगर ये मॉड ना लगे हो तो ये -1 आ जाता और यहाँ +1, तो क्या आ जाता 0, लेकिन इसीलिए इसको मॉड लिया गया कि 1 और ये -1 है लेकिन मॉड इसका +1, तो इसका एरिया 2 आएगा, 2 यूनिट स्क्वायर है। तो इस तरह से देखिए ये बात ध्यान देनी है कि अगर बिलो कर्व बनेगा तो उस पोर्शन वाले को मॉड लगा के एरिया निकालेंगे, नहीं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो ये था, इस टाइप का कर्व दिया हो तो इस तरह से उसको किया जाता है। अगला जो एरिया हमारा होगा टाइप, अगला जो है एरिया का, देखिए ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट केस लगा के एरिया को सॉल्व किया जाता है। अगला हमारा कंडीशन है, अगर दो कर्व के बीच का एरिया हो, एरिया बिटवीन टू कर्व निकालना हो। जैसे आपके पास दो कर्व दिया हो तो आप किस तरह से एरिया निकालेंगे उसकी बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि ये आपका, ये कोई कर्व है ये मान लीजिए fx है और एक कोई कर्व आपका है gx है, तो उन दोनों बीच का एरिया, ये आपका कर्व जो हो गया ये मान लीजिए gx है, इसके बीच का एरिया बिटवीन टू कर्व, ये देखिए ये एरिया निकालना हो। और अभी हम सब लोग सिमेट्रिकल जो एरिया x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट y एक्सिस भी निकालेंगे, अभी देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। तो यहाँ x = a ले लीजिए, x = b। तो देखिए इसके अंडर का जो ये दोनों का कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व, यानी दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यानी ये वाली एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये माइनस करना है हमें। देखिए पता है, आपको समझा दिया किस तरह करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ये कर्व आपका है gx, मान लीजिए ये आपका कर्व क्या है gx। तो एक बात यहाँ क्या ध्यान देनी है, देखिए अगर हमारा कोई कर्व होता है इस तरह से, यहाँ पे ये a से b होता है, तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, देखिए इंटीग्रेट क्या करते हैं, a से b fx dx करते हैं तो ये पूरा एरिया देता है। अरे यार a से b fx dx करेंगे पूरा एरिया दे देगा। तो अगर हम लोग पहले वाले कर्व का fx का a से b ले लें तो नीचे का एरिया दे देगा, और सेकंड वाले का, देखिए सेकंड वाला जो ऐसे बना हुआ है ये वाला, इसका a से b ले तो ये दे देगा। a से b अगर लें, क्या a से b gx dx ले लें तो ये वाला एरिया दे देगा इसके बिलो, क्योंकि हम लोग लिमिट अगर इस कर्व का a से b लेंगे तो इसके बिलो का ही एरिया देगा। ठीक है, ये एरिया देगा, लेकिन बीच का निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि जब हम लोग इसका लिमिट ले रहे हैं ये वाला, तो पूरा दे रहा है, ये पूरा दे देगा जिसमें ये भी रहेगा। तो यानी पहले वाले में से इसको माइनस कर दिया जाए, पहले वाले मतलब जो पूरा यहाँ से था माइनस कर दिया जाए तो ये एरिया आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि अगर दो कर्व के अंडर का एरिया निकालना हो तो बस सिंपली क्या कर दिया जाता है। देखें पहला कर्व, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, एरिया जो होगा क्या होगा, a to b किसका, fx dx माइनस a to b gx dx, ये हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, देखिए अगर आप अपर वाले में से माइनस कर रहे हैं, अपर वाले में से, ये fx क्या है, अपर वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो fx है वो अपर वाला है और gx लोअर वाला है। तो अपर वाले में से लोअर को माइनस करेंगे तो कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गलती से लोअर वाले में से अपर को माइनस करोगे तो यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ मॉड लगा लिया जाए, चाहे अपर से आप माइनस करें चाहे लोअर से, वैल्यू वही आएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अपर से ही माइनस करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व के एरिया को लिख सकते हैं a से b, अपर का एरिया, अपर का एरिया a से b जो होगा अपर का एरिया माइनस a से b लोअर का एरिया, माइनस कर देंगे दोनों, अपर का लोअर में से माइनस कर, अपर में से लोअर माइनस कर देंगे तो उसके बीच का कर्व का एरिया आ जाएगा।
ठीक है, ये इस तरह से निकालते हैं। क्या हुआ, ये देखिए अपर का एफ एक्स है तो एफ एक्स का ए से बी निकाल दिया माइनस जिसका। अब ये किस तरह से क्या होगा, जैसे अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए। और एक बात और, अब ये जो पॉइंट दिया है ए से बी, इस टाइप के क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस दिस दिस, तो उस कर्व के बीच का एरिया आपको निकालना होगा। तो ये पॉइंट खुद निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप अगर सेक्शन नहीं निकाल रहे हैं तो जो है पॉइंट नहीं निकल पाएगा कि कहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह हो सकते हैं। तो दो कर्व के बीच का एरिया इस तरह से निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको दिया है फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व, लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो किसके बीच का निकालना है, y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या क्या ग्राफ को बनाना है, y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2x के बीच का एरिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू x। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पैराबोला, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म बन रहा है। अब देखिए ग्राफ जनरल आपको आनी चाहिए किसी, अब देखिए इसको बताने के बाद बेसिक पे अगले में हम अब ग्राफ की बात करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ आपको बता दिया जाएगा जिससे ग्राफ ड्रा करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो है इस कर्व का जो जाएगा ग्राफ, ये इस तरह जाएगा। ये क्या हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और अगर हम बात करें इस वाले के y इक्वल टू 2x की, तो देखिए y इक्वल टू 2x की लाइन जो जा रही है कैसे जाएगी, देखिए y इक्वल टू 2x की लाइन x इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है y इक्वल टू 2x। ये मान लीजिए कि इसके बीच में यही बन रहा है, यही बाउंड हो रहा है, यही लेना है। अब ये पॉइंट तो दिख ही रहा है 0 पर कट करके, दूसरा पॉइंट निकालना है। और देखिए इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई एरिया बाउंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये x डैश y डैश, ये हमने बना लिया इसका दोनों का ग्राफ। अब एरिया यही निकालना है इसके बीच का। तो पहले इंटरसेक्शन मैं कह रहा हूँ कि अगर देखिए हो सकता है y इक्वल टू 2x की लाइन ऐसे निकल जाए, अगर y इक्वल टू 2x की लाइन ऐसे निकल जाएगा, मैंने क्वेश्चन अपने से लिया है, अगर निकल जाएगा तो इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कोई एरिया बाउंड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू दिस है, तो अगर हम चाहें तो y की वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकते हैं, 2x, यहाँ रख दें 2x का स्क्वायर, यहाँ पे x, अरे मेरे भाई यहाँ रखा गया है तो ये हो गया, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू x, इधर लाएंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 4x माइनस 1, ये नहीं बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 जो कि यहाँ दिख रही है, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1/4। तो यानी ये जो है मतलब हमने तो ज़्यादा ले लिया, x की वैल्यू यहाँ पे 1/4 दिखा रहा है और यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। ये चीज़ें हैं, देखिए x की वैल्यू दिखा रहा है कितना 1/4। ये ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, 2x यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो x की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 1/4 आएगी। तो इन दोनों को किया गया, पॉइंट निकल गई। अब इसको रफ करके यहाँ इसका वैल्यू निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब हम लोग अपर वाला कर्व क्या है, एरिया इसका यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एरिया जब लिखेंगे निकालेंगे हम लोग तो अपर वाला कर्व क्या है, ये वाला, तो क्या लिखेंगे 0 से 1/4, 0 से 1/4। और आपको पता है कि ये वाला एफ एक्स क्या है, देखिए
वाई, यहाँ की वाई की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट एक्स, एफ एक्स यहाँ क्या होगा, अरे वाई होता है ना, तो यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स होगा ना, अंडर रूट एक्स होगा ना यहाँ से वाई की वैल्यू पहले केस में कर्व वाला, कर्व पैराबोला का, तो ये हो गया डी एक्स माइनस क्या करेंगे 0 से 1/4, वाई की वैल्यू यहाँ कितना है 2x डी एक्स। तो अब इसमें सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसका देखिए x की मतलब रूट का मतलब x की पावर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन 1 + 1/2 डिवाइड बाई 1 + 1/2 x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो ये 2/3 x की पावर 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2, तो 2/3 को बाहर ले लेते हैं और x की पावर 3/2 0 से 1/4 माइनस ये 2 बाहर ले लेते हैं, x का क्या होगा x²/2 0 से 1/4। अब यहाँ रखेंगे 2/3 x की वैल्यू रखेंगे कितना 1/4, 1/4 की पावर 3/2 और रखेंगे 0 जब तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 एक बार रखेंगे 1/4 और ये 2 बाहर ले लो तो 2 से 2 कट ही जाएगा, तो एक बार 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ 3/2 लिखा है तो ये कट जाएगा, तो आएगा 1/2 की पावर 3 यानी 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 आएगा मेरे भाई। कैसे, पहले लिखेंगे दिस और यहाँ की पावर क्या लिखी हुई है 3/2, पहले लिखेंगे 1/2 की पावर 2, उसके बाद जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा पावर तो ये कट जाएगा 1/2 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/8। अब 1/8 में इसका मल्टीप्लाई भी करना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू दिस 2/3 इंटू 1/8 और ये 0 ख़त्म, यहाँ देखिए 1 बचा है और ये क्या 1/16, तो इसको सॉल्व किया जाए, ये देखिए इसको इससे काट देंगे ये 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/16। अब इसका जो है एलसीएम ले लें, या तो ऐसे 16 - 12 डिवाइड बाई 16 इंटू 12, 16 इंटू 12, तो देखें ऊपर कितना बच रहा है 4 और ये 16 इंटू 12 1/48 यूनिट स्क्वायर, तो ये इसका एरिया क्या आ गया 1/48 यूनिट स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, इस तरह से दो कर्व के बीच का एरिया हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब इसके आगे क्या कंडीशन बनेगी एरिया की, इसको नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए इसके आगे अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा हो, कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा हो, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये केस जब भी बने आपको तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इसमें होता गलती ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात होती है, वहाँ पे ध्यान न देने की वजह से दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से हुआ है, तो जो इंटरसेक्शन हो रहा है कर्व का, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से, ये ग्राफ इस तरह से जा रही है ऐसे, ये दो कर्व हैं। तो ये एक बार कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए ऐसा कंडीशन बन रहा है और एक ऐसा कंडीशन बन रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर ऐसा कंडीशन बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एरिया निकालना हो तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो होगा, मान लीजिए ये x = a है, x = यहाँ पे क्या है a है और यहाँ x = क्या है b है और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए x = c है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। देखिए इस कर्व को हमने मान लिया f(x) और इस कर्व को मान लिया हमने g(x), तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ f(x) वाला ऊपर है और वहाँ g(x) वाला ऊपर है।
तो इस चीज़ में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एरिया हमारा आएगा वो किस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया जो हमारा आएगा ए से बी ए टू सी पहले लेंगे। तो ए टू जब सी लेंगे उधर दिखेगा नहीं, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बड़ा लंबा लिखना है। देखिए एरिया जो लिखेंगे हम लोग, एरिया ऐसे लिखेंगे ए टू सी और यहाँ ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। ए टू सी में देखिए क्या हुआ है, एफ एक्स ऊपर है और नीचे क्या है, नीचे जी एक्स है। तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स, बाहर डी एक्स लगा देंगे, यानी यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स कर रहे हैं क्योंकि जी एक्स नीचे है और ये एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि ये देखिए एफ एक्स यहाँ ऊपर है, जी एक्स नीचे है, तो ये एरिया ये पॉजिटिव आएगा तो हो गया। और यहाँ पे अब प्लस करेंगे, प्लस कर रहे हैं कहाँ तक का, सी से बी वाला एरिया। और यहाँ पे लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जी एक्स ऊपर है और ये एफ एक्स कहाँ है, नीचे, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स करेंगे और यहाँ पे डी एक्स लगाएंगे। तो ये ओवरऑल एरिया आपको इस कर्व का आ जाएगा। और ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आप ये इसका उल्टा कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो प्लस माइनस की वजह से जो है आंसर इसका क्या आएगा, कुछ और आने लगेगा। तो इस बात को याद रखें, ध्यान दें। क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी इस तरह से कर्व मिले, आप जब ग्राफ बनाओगे इंटरसेक्शन होगा, एक साइड ऐसा जा रहा है एक साइड वैसा जा रहा है, तो ये बीच का आपको इंटरसेक्शन पता रहेगा तो उसमें लिमिट को ब्रेक करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो कर्व ऊपर होगा उससे नीचे वाले कर्व को माइनस करके लिखा जाएगा। और यही सिंपल चीज़ यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जी एक्स ऊपर हो गया है, एफ एक्स नीचे हो गया है, तो वहाँ उस हिसाब से कर लिया जाएगा, तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने 4 टाइप देख लिया। पहला एक सिंपल कर्व था, दूसरा ऐसा था कि एक कर्व नीचे भी बाउंड हो रहा था ऊपर भी बाउंड हो रहा था, तो उसका देख लिया गया। और तीसरा कंडीशन था कि 2 कर्व का इंटरसेक्शन, और चौथा था 2 कर्व का इंटरसेक्शन हो लेकिन 2 तरह से ऐसे इंटरसेक्ट करे तो कैसे निकालेंगे एरिया। तो अब हम लोग अबाउट वाई एक्सिस देखेंगे कि किस तरह निकालेंगे। अबाउट वाई एक्सिस दिया हो तो देखिए अबाउट वाई एक्सिस में भी सिमिलर है, बस लिमिट वाई की ली जाएगी। अगर अबाउट वाई एक्सिस निकालना हो एक कर्व का एरिया अबाउट वाई एक्सिस, तो क्या मतलब हुआ उसका। देखिए अबाउट वाई एक्सिस का मतलब आपको कर्व जो दिया रहेगा इस तरह से है, कर्व इस तरह से है, तो यहाँ पे जो कर्व है उसका ये देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई है, तो ये जो एरिया ये आपका एफ एक्स है। यहाँ पे एफ एक्स नहीं होगा, क्या होगा, एफ वाई होगा, यानी यहाँ पे होगा एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा, एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा। और यहाँ पे इसका एरिया निकालना है इसका, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ये लेंगे दिस थिकनेस का एक स्ट्रिप लेंगे डी वाई, और यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी एफ वाई यानी एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई बनेगा यहाँ पे। तो और अगर ये एक्स यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी है यहाँ पे, तो हमारा जो इसका इंटीग्रेशन का बनेगा कंडीशन क्या, एरिया जो होगा एरिया ए टू बी क्या होगा एक्स डी वाई, और यहाँ पे आपको पता है एक्स क्या है आपका एफ वाई है, एफ वाई डी वाई। तो इस तरह से इसका एरिया निकाल लेंगे। जितना भी कंडीशन आपने पढ़ा है उस केस में सिमिलर कंडीशन यहाँ भी बन सकता है अबाउट वाई एक्सिस। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे लिमिट किसकी रखी जाएगी, यहाँ पे लिमिट वाई एक्सिस वाली रखी जाएगी। एक एग्जाम्पल इस पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका अगले टाइप को डिस्कस करते हैं। देखिए तो इस पे क्या होगा एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ
लाइन ऑफ कर्व, कर्व लिख लीजिए सीधा, कर्व x इक्वल टू वाई प्लस टू एट एक्स इक्वल एट वाई इक्वल टू 2 to 4, 2 से 4, वाई इक्वल टू 2 से 4 पे इसका एरिया निकालना है। तो देखें ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, सिमिलर कंडीशन यहाँ भी है, बस आपको कर्व बनाना है और वो करना है, ठीक है। तो ऐसे भी कोई बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं है, तो यहाँ कर्व बनाया जा रहा है और इसका देखा जा रहा है। तो देखिए, और आप जो है इसे x की लिमिट करके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जैसे आप ड्रा करते हो वैसे ही ड्रा करो। क्या करेंगे, एक बार x के लिए 0 रखेंगे, अगर x रखेंगे 0 तो y कितना आ रही है, y आ रही है -2। ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। और एक बार y रखोगे 0 तो x कितनी आएगी, +2। इसमें हम लोग पॉइंट निकाल के ग्राफ कैसे जाएगा देख लेते हैं, ये होता है। और बाकी जिसको ग्राफ आती है y इक्वल टू एम एस प्लस सी तुरंत कर लेगा। y इक्वल टू एम एस प्लस सी से क्या हो जाएगा, -2 पे आ रही लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन मैं तो ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट क्या हो गया, 0, -2, तो यहाँ कहीं आएगा 0, -2 और 2, 0 यहाँ कहीं आएगा, मतलब 2 दोनों इक्वल होगा ऐसे करके। तो ये जो ग्राफ जाएगी, ये लाइन जो जा रही है ऐसे जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, ये ऐसे लाइन जा रही है। कहाँ कहाँ निकालना है, y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू +2 है ना, तो मान लीजिए y इक्वल टू +2 यहाँ कहीं आएगी, ये y इक्वल टू 2 हो गया। और ये ग्राफ और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो y इक्वल टू, इसको आप मिटा सकते हैं। देखिए ये पॉइंट निकाला गया था यार 0 2, यानी ये देखिए पॉइंट क्या है, 0 से -2, ग्राफ ऐसे जा रही है 2 से 0, तो ये ऐसे मिल गया एक पॉइंट। इसी तरह ग्राफ को एक्सटेंड कर देंगे आगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। अब ये पॉइंट एक दिया है क्या, y इक्वल टू 4 दिया है, तो ये y इक्वल टू 4 हो गया। तो ये वाला जो एरिया हमारा बाउंड होगा यही निकालना है एरिया, y एक्सिस में ये एरिया निकालना है y एक्सिस वाला। तो देखिए वो जो एरिया निकालना है उसको निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, सिंपली बस इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है, देखिए यहाँ पे एरिया जो निकलेगा हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इंटीग्रेशन कहाँ से, 2 से 4 x dy, 2 से 4 x dy, तो 2 से 4 x की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 2 + y + 2, यहाँ पे dy है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ से 2 से 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2 से 4 वाला, तो देखिए एक बार यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 2 यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम लोग 4 तो ये 6 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे 6 होगा, 6 + 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36। देखिए यहाँ 4 पुट करेंगे तो 6 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 18। अरे मेरे भाई यहाँ 4 पुट करेंगे 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2, 18 माइनस यहाँ 2 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 2 का डिवाइड है तो 8 आ जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिए तो 10 यूनिट आ गया, 10 यूनिट। तो इस तरह से इसका आप ध्यान से देख के लिमिट रख लीजिएगा। ये रखेंगे तो 6 उसका स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 18, 2 रखेंगे 4 16, और 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8, तो इसका आ जाएगा यूनिट 18 यूनिट। तो इसको आप खुद निकाल सकते हैं। बाकी देखिए अब जो हम लोगों का y वाला जितना x वाला जितना भी केस पढ़े हैं वो केस सारे केस y में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखिए हमारा दूसरा केस बने, अब जैसे वही केस इसका दूसरा हो जाए कि y एक्सिस पे ही कर्व ऐसे जा रहा हो, कर्व क्या कर रहा हो, एक प्लस वाले में एक माइनस वाले में। जैसे कर्व जो है आपका इस तरह से कर्व हो यहाँ पे y एक्सिस पे, तो सिंपली वही कंडीशन यहाँ भी लेना है। मान लीजिए ये जो है एक्सिस के यहाँ 0 है और यहाँ पे c है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है a है, और यहाँ पे x मतलब x नहीं,
यहाँ पे y की वैल्यू देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ तो y की वैल्यू 0 हो रही है, तो हम लोग यहाँ से ना लेके, चाहे तो 0 से ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ना लेके हम ले रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c है, और यहाँ पे y की वैल्यू b है। तो देखें जिस तरह से भी आपने x वाला निकाला था सेम यही निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, a टू c ये मान लीजिए क्या है, x इक्वल टू y है, x dy। यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव वाले में है तो इसमें मॉड लगा देंगे, नेगेटिव वाले में एरिया लिख रहे हो आप, एरिया, और यहाँ प्लस क्या, c2b fx सॉरी, यहाँ पे ये देखिए आपका ये कर्व क्या है, x इक्वल टू fx है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x dy। ये नहीं लगाएंगे, ये तो प्लस वाला होगा तो यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई, ऐसा दिखेगा आपको। तो अब अगला क्या है, इसका जो टाइप है, जैसे जितना आपने पढ़ा था किसमें, x में, उतना y में भी पढ़ेंगे, उतना केस। अब ये देखिए इसमें भी हो, दो कर्व जो है y एक्सिस पे क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो सिमिलर जिस तरह से आप पढ़े हो उसमें क्या बोलते हैं, x एक्सिस में, उसी तरह से दोनों, उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। मतलब यहाँ पे एक कर्व जो है इस तरह से है, और एक कर्व जो है यहाँ पे है इस तरह से, इंटरसेक्शन वाला ले सकते हैं। तो एक कर्व जा रहा है आपका ऐसे, और एक कर्व जा रहा है ऐसे, तो ये कर्व तो x एक्सिस का बन गया। इधर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ले लिया जाए, ऐसे भी ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही पड़ेगी। यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे x मान लीजिए y इक्वल टू a है, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, a है, y इक्वल टू यहाँ पे b है। ये निकालना है, तब देखना है, ये मान लीजिए fx है और ये आपका क्या है, gx है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, जैसे इस कर्व का एरिया निकाला जाए तो इस कर्व का एरिया क्या आएगा, जो बीच का बिटवीन, एरिया बिटवीन द कर्व क्या आएगा, a टू b fx dx माइनस a टू b क्या, यहाँ पे fx नहीं रहेगा, x dx होगा, x dy होगा, x dy, और यहाँ भी होगा x dy, और ये हो जाएगा क्या, देखिए x, यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन जब उसका होगा तो एक होगा तुम्हारा fy होगा और एक होगा gy, तो यह थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, fy, और यहाँ पे लिखेंगे gy इंटू dy। समझ जाओ यार, वही सेम है, इस पे क्वेश्चन देखा जाएगा, बाकी चीज़ें वही हैं जो आप लोग पढ़े हो उसमें, x वाले में यही y में बनेगा, अगर y एक्सिस के और बनेगा। और मैं बताऊंगा अगर आपको लिमिट चेंज करना हो, x का बनाना हो, तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था, इसमें बेसिक चीज़ बता दी गई है। अब लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे वाली चीज़ें को डिस्कस की जाएगी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखा जाएगा, और कुछ ग्राफ की भी बात की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में। तो इस वीडियो में इतना ही।